दोस्तों, एक नया सेगमेंट शुरू हुआ है सतमोला कवियों की चौपाल में, जिसको नाम दिया गया है सुनो कहानी। हम केवल कविता ही नहीं सुनवाते हैं, हम केवल गीत गजलों की बात ही नहीं करते हैं, हम बात करते हैं उन तमाम तथ्यों की, उन तमाम दृष्टिकोणों की जो हमारे समाज में बिखरे हुए हैं। और ये तमाम तथ्य, ये तमाम दृष्टिकोण, ये तमाम विचार केवल कविता के माध्यम से ही आप तक नहीं पहुंचते। जब विचार बहुत ऐसा लगता है कि कविता में नहीं बंध पाएगा, तो जरूरत होती है एक कहानी की। उसी कहानी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं यशोधरा भटनागर जी को, जो देवास से आई हैं हमारे पास लेकर अपनी कहानी। तो भरपूर स्वागत कीजिएगा यशोधरा भटनागर जी का। नमस्कार, मां शारदा को नमन और सभी सुधी श्रोताओं को यशोधरा भटनागर का स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो लघु कथाएं प्रस्तुत करने जा रही हूं और दोनों ही लघु कथाओं का जन्म सामाजिक परिवेश से हुआ है। एक कहानी लिए हुए है जीवन संध्या का दर्द, तो दूसरी ओर है बेटी की मां की विवशता और व्यथा। तो चलिए सुनते हैं कहानी तीरथ। भग्गू बाई बहुत खुश हैं। महारो छोरो महारे तीरथ करवाने लैचेरियो है। कई दिन पहले से ही भग्गो ने तीरथ की तैयारी शुरू कर दी थी। गांव भर में खूब धूम मची हुई थी। भग्गो तीरथ करवा जा रही है। प्रस्थान से एक दिन पहले खूब नाचना गाना हुआ, भजन हुए और अगले दिन भगवत भक्ति में डूबी हुई भगवती बाई को विदा करने सारा गांव जुट गया। ढोल बाजे बजे, हार फूल पहने उमकते हुए भग्गो बाई अपनी झोला पोटली समेत गाड़ी में बैठ गई। काली चिकनी सड़क पर गाड़ी सर पर दौड़ती जा रही थी। पेड़ पौधे, खलिहान, चौपाल, घर, आंगन, नीम का पेड़, पेड़ पर खेलती गिलहरियां, पंछी, रंभाती काली और भूरो सबसे दूर। महारी जिंदगी भर की साथ पूरी हो जाएगी। पूरे झुर्रियों भरे पोपले चेहरे पर खुशी के अनूठे रंग सज गए। वो अकारण ही बार बार मुस्कुराती। कभी पास ही बैठे बेटे को देख बलैया लेती और आशीषों की मौन वृष्टि कर डालती। कैसी भाग्यशाली है वो, ऐसा बेटा नसीबों वालों को ही मिलता है। भग्गो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों ने थपकियों का काम किया और पलकें झपकने लगी। भाई उतरो, नाश्ता पानी करी लो। उन्होंने देखा गाड़ी किसी ढाबे के सामने खड़ी थी। भग्गो बाई को भूख तो ऐसी थी नहीं, पर हां, पेट जरूर हल्का करना था। बेटा जरा भाई तुम वहीं को चलिया जाओ। भग्गो बाई नमस्कार, मैं यशोधरा भटनागर। मैं अपना संस्मरण वो छुट्टियां गर्मियों की लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। आम्र वृक्ष आम्र फलों से लदे विनम्र भाव से झुकाए थे। कोयल का मधुर स्वर वातावरण को मृदु संगीत से आप्लावित कर रहा था। ग्रीष्म ऋतु का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। निर्बंध बच्चों का कोलाहल अनूठे अनिर्वचनीय आनंद को मुखरित कर रहा था। बगीचे में पानी देते हुए माटी की सौंधी सौंधी गंध साथ थकित मन स्मृतियों के रोशनदान से बाल्यावस्था की ओर झांकने लगा। बेफिक्र दिन, स्कूल की छुट्टियां, नीम की कड़वी गंध भी नथनों से गहरे उतर सुखद मृदु प्रतीत होती। और हां, ना मालूम कब गर्मियों की छुट्टियां, नानी का घर एक दूसरे के पर्याय बन गए। नानी का घर माँ का मायका और मामा मामी ममेरे भाई बहनों का साथ गर्मियों की छुट्टियों संग स्वतः जुड़ गए।
जहां घने नीम की सघन शीतल छां है, ननिहाल ग्वालियर। पुरवैया चली, आंगन खड़े नीम की पत्तियां झरी, कितनी ही स्मृतियां सजीव हो गई। बड़े उतावलेपन से छुट्टियों की प्रतीक्षा, छुट्टियां लगते ही ननिहाल पर धावा। अकल्पनीय सुख व आनंद, आज तो वह सुख अलभ्य और कल्पनातीत है। बेलगाम मन बेतहाशा भागने लगा। सराफा बाजार की सड़क पर सरपट दौड़ता सड़क के एक ओर खड़े भव्य भवन में पहुंच गया। बैरिस्टर विष्णु बहादुर सिंह के लंबे चौड़े भव्य आवास में प्रेम का विस्तार घर के कोने कोने तक व्याप्त। सहृदयी मामाओं के साथ ममतामयी मामियां भी दोनों हाथ पसार स्नेह वृष्टि कर हमारा स्वागत करते। कृत्रिमता लेश मात्र भी नहीं, और हम भी मृगछौनों से लंबे चौड़े घर में कुलांचे भरने लगते। भाई बहनों संग मौज मस्ती, कहीं भी अपने पराये का भेद नहीं। बंधुत्व भाव, सिर्फ और सिर्फ बंधुत्व भाव। बड़े कमरे में नाना जी की टेबल पर सुनहरे पेन स्टैंड में सजे सुनहरे पेन मेरे लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहे, पर उन्हें छूने का साहस कभी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमुला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमुला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमुला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमुला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमुला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमुला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमुला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उदात्त करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।
आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।